नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे 11th हाउस के शनि की। जब किसी व्यक्ति के 11वें घर में शनि होता है तो निश्चित रूप से जहां वह बुद्धि से बहुत चतुर व्यक्ति होता है, वहीं उसके जीवन में उसे धन कमाने के बहुत अधिक मौके उसे प्राप्त होते हैं। अधिकतर वह सभी लोग जिनके 11th हाउस में शनि होता है, वह आरंभ से ही पैसे के विषय में अच्छे होते हैं तथा अमूमन वह जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ पर शुरू से ही वह धन में खेलते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति जिनके 11th हाउस में शनि होता है, वह जब पैदा होते हैं तो उससे पहले उनके घर में कोई खास विशेष आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं होती, परंतु जैसे ही इनका जन्म होता है इनका घर तरक्की करने लग जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके 11वें घर में शनि है, वह यह फील करते हैं कि उनके जीवन में उन्हें इतनी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि उनका भाग्य बहुत अच्छा या कार्य जो प्रत्येक कार्य में वह इंटरफेयर रखते हैं अथवा किसी भी कार्य में वह हाथ डालते हैं, वह स्वाभाविक ही बनना शुरू हो जाता है। 11th हाउस का शनि जिन व्यक्तियों के कुंडली में होता है, वह सब व्यक्ति जहाँ किसी भी बात को दीर्घ समय तक लेकर उस पर विशेष ध्यान रख सकते हैं, वहीं वह अक्सर नई नई योजनाएं एवं हर प्रकार से नई सोच को प्रोग्रेस देने वाले होते हैं। अक्सर वह सभी व्यक्ति जिनके 11th हाउस में शनि होता है, उनके जीवन में जब भी कोई नया कार्य होता है तो निश्चित रूप से शनि अपनी अच्छी स्थिति में ब्रह्मांड में या भय चक्र में पाया जाता है। जब शनि 11वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष कुशल होते हैं एवं इनकी बुद्धि शीघ्रगामी होती है, अर्थात यह किसी भी बात को देखकर बड़ी ही सरलता से सीख लिया करते हैं तथा अगर वह किसी बात पर विशेष फोकस करें तो उस पर इनका ध्यान विशेष होने के कारण उस विषय को यह बहुत जल्दी साक्षात कर लिया करते हैं। जब शनि 11वें घर में होता है तो किसी भी व्यक्ति की जहाँ मेधा और बुद्धि को वह बढ़ाता है, वहीं उसके जीवन में अगर वह व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से तरक्की करता है। 11वें घर का शनि जहाँ स्पेक्युलेशन, जुआ, सट्टा एवं हर प्रकार से वह धन को प्रमोट करता है जो अचानक में आता है, वहीं 11वें घर का शनि अक्सर व्यक्ति को धनी तो बनाता ही बनाता है। वह सभी व्यक्ति जो शनि के इस स्थिति के दौरान पैदा होते हैं, वह अपने जीवन में आरंभिक 3 वर्षों तक तो कुछ संघर्ष करते हैं, परंतु फिर लगातार तरक्की करने वाले होते हैं। 11वें घर में जब शनि होता है तो व्यक्ति अपने अंत समय तक भी अपनी जेब में पैसे रखा करता है, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती है कि उस पर लास्ट समय तक भी पैसा रहा करता है। जब 11वें घर में शनि होता है तो कोई भी व्यक्ति यह अक्सर फील करता है कि जहाँ उसने लोगों की दिल जान से मेहनत एवं सहायता में कोई कमी नहीं रखी, वहीं कुछ लोग उससे विशेष तौर पर राजनीतिज्ञ स्थिति में घृणा करते हैं तथा उसके खिलाफ राजनीति का प्रयोग करते हैं, परंतु फिर भी वह एक समय तक राजनीति ही करते हैं, परंतु लास्ट में उनकी हार तो निश्चित होती ही होती है। जब किसी भी व्यक्ति के 11वें घर में शनि होता है तो वह उसको जहाँ हर कार्य में उसके वह व्यक्ति भी मदद करते हैं जो आज उसके शत्रु हैं, वहीं वह फील करता है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु उसकी ओर जल्दी ही शीघ्र आकर्षित हो रही है। परंतु कुछ ड्रॉबैक्स भी इस प्रकार के शनि के हमने अपने जीवन में देखे हैं। वह सभी व्यक्ति जिनके 11वें घर में शनि होता है, वह अगर शिक्षा में बहुत अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उनको पुत्र संतान होने में परेशानी होगी एवं अगर उनके संतान विशेष तौर पर आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से उनकी शिक्षा में आरंभिक 17 वर्ष तक बहुत बाधा तो पड़ी ही पड़ी होती है। वह सभी महिलाएं जिनके 11वें घर में शनि होता है, वह बहुत शीघ्रगामी एवं त्वरित बुद्धि की होती हैं तथा किसी भी चीज़ को सिर्फ देखकर वह सीख लेती हैं। 11वें घर का शनि जहाँ किसी भी महिला में या किन्हीं भी महिला में जोड़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति देता है, वहीं उनको मायके तथा ससुराल दोनों ही तरफ से विशेष खुशियाँ यह शनि दे दिया करता है। परंतु आरंभिक अवस्था में अगर उनको पुत्र की प्राप्ति हो तो उसकी उम्र को खतरा होता है, परंतु अगर उनके पहली संतान बिटिया हो या बेटी हो तो निश्चित रूप से उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है तथा उसकी आयु भी अच्छी ही हुआ करती है।
जिन महिलाओं के 11वें घर में शनि होता है, केवल उनके जीवन में एक दोष तो होता है कि अगर वह किसी से प्रेम करती हैं तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उन्हें धोखा देता है, एवं अगर प्रेम के उपरांत किसी व्यक्ति से उन्होंने शादी या विवाह कर भी लिया तो भी उस पर उनका निरंतर शक बना रहता है। जिन महिलाओं के 11वें घर में शनि होता है वह आरंभ से जीवन के 21वें वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बहुत मेहनत करने के उपरांत भी देर से सक्सेस होती हैं, वहीं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी शिक्षा भी बढ़ने लगती है। अक्सर वह महिलाएं जो अपने मायके में पढ़ती थी परंतु ससुराल में जाने के बाद उन्होंने एक बार पढ़ने की मांग रखी और उन्हें शीघ्र ही पढ़ने का परमिशन मिल गई अपने ससुराल में, तो ऐसी महिलाएं वह होती हैं जिनके 11वें घर में शनि होता है। अर्थात 11वें घर का शनि प्रत्येक महिला को उच्च शिक्षा की ओर प्रमोट भी करता है, प्रेरित भी करता है तथा दिलाता भी है। अगर किसी महिला का इंटरेस्ट ही शिक्षा में ना हो तो निश्चित रूप से उनका इंटरेस्ट किसी कार्य कौशल अथवा कोई कार्य जमाने में होता है जिससे 2 पैसे वह अपने जीवन में सरलता से प्राप्त कर सकें। 11वें घर का शनि अगर किसी लड़के के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे आरंभिक संघर्ष बहुत देता है परंतु अंत में उसे सफलता हाथ लग ही जाती है। परंतु वह सभी लड़कियां या कम उम्र की बालिकाएं जो लगातार पढ़ने का प्रयास कर रही हैं वह यह फील करती हैं कि उनके घर में बहुत विषम परिस्थिति लगातार बनी रहती है परंतु उनको अंत में रिजल्ट ठीक ठीक मिल जाया करता है। एवं वह सभी व्यक्ति जो लगातार किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एवं उनका शनि 11वें घर में है तो उन्हें अंत में वह यहाँ पर उच्च स्थान में होने के कारण सक्सेस तो दे दिया करता है। तो 11वें घर का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुद्धि को शीघ्रगामी करता है वहीं उसको धन तथा भाग्य के लिए अच्छा बनाता है। पूरे 12 के 12 घर में सबसे अच्छा स्थान शनि का एकादश ही होता है जो पैसा, बुद्धि, शिक्षा एवं हर प्रकार का कला कौशल दे दिया करता है। 11वें घर पर जब शनि बैठा होता है तो अपनी जब यह तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है वहीं अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को तथा अपनी दशम दृष्टि से यह अष्टम या 8वें घर को देखता है। जब यह तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बना देता है तथा उसके जीवन में धन जहाँ बहुत तेजी के साथ आता है वहीं अक्सर उस पर जुड़ जाया करता है। ऐसा व्यक्ति घोड़ा, गाड़ी एवं घर सभी सुखों से परिपूर्ण होता है एवं उसके जीवन में संघर्ष अगर होंगे भी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, वरना अमूमन संघर्ष कम एवं सफलता अधिक ही रहा करती है। परंतु जब शनि यहाँ पर बैठकर पंचम स्थान को पीड़ित करता है तो अगर किसी व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन देगा एवं उसे शिक्षा के माध्यम से आय देगा तो निश्चित रूप से उसकी पुरुष या मेल या लड़का संतान को वह अपनी ओर से नुकसान देगा। वहीं यह शनि फीमेल या लड़कियों को किसी व्यक्ति की जो संतान के रूप में पैदा होती हैं उन्हें अच्छा बनाता है। परंतु जब यह शनि अपनी दशम दृष्टि से 8वें घर को देखता है तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोग शीघ्र हुआ करते हैं। अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से एकादश का शनि जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बहुत कमज़ोर स्वास्थ्य का बनाता है वहीं उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी कम हुआ करती है। अगर अष्टम स्थान में शनि के साथ साथ कोई पाप ग्रह और दृष्टि करती हो अथवा मंगल यहाँ पर बैठा हो एवं शनि एकादश भाव से दशम दृष्टि के द्वारा अपने इस 8वें घर को देखता हो तो किसी भी व्यक्ति को आयु का क्षय होने का डर रहता है। मोड़ पर उसका एक्सीडेंट होता है तथा अक्सर ही उसके जीवन में थोड़े थोड़े समय उपरांत चोट लगा करती है। परंतु फिर भी यह एकादश स्थान का शनि किसी भी व्यक्ति के लिए अक्सर मजबूत उसके भाग्य को बनाने वाला होता है एवं उसके स्वास्थ्य को यह हमेशा ही कहीं ना कहीं विशेष हानि तो दे दिया करता है। जब शनि एकादश भाव में होता है तो किसी भी व्यक्ति को वायु जनित रोग अधिक होते हैं। अर्थात शनि के द्वारा जहाँ वायु के रोग उत्पन्न होते हैं वहीं पुरुषों को अक्सर दिग्भ्रम तथा अलग अलग प्रकार के पेट संबंधी परेशानी होती है। वहीं महिलाओं को यह शनि धन, ब्रेन एवं सब कुछ देने के उपरांत भी उनकी उम्र जब 42 से 48 वर्ष के बीच होती है तो निश्चित रूप से स्ट्रेस दे दिया करता है।
एकादश घर का शनि महिलाओं के लिए जहां उनके मायके को सपोर्ट करता है, वहीं ससुराल में उनकी कुछ समय तक अनबन रहने के उपरांत भी कोई विशेष हानि उन्हें नहीं दिया करता। अव्वल तो ससुराल भी उनका सहयोग ही करता है। परंतु यहाँ पर शनि के बैठने का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि अगर शनि यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में हो, अपनी उच्च की राशि में हो या मित्र की राशि में होकर किसी शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो यह जहाँ किसी व्यक्ति की शिक्षा और बुद्धि को बढ़ाता है, वहीं कभी कभी केसेस में यह उनको पुत्र विहीन कर देता है। कभी कभी अगर राहु की युति हो अथवा राहु पंचम स्थान में एवं शनि एकादश भाव में बैठा हो, तो व्यक्तियों को कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उन्हें संतान ही नहीं होती अथवा उन्हें कोई बच्चा गोद लेना पड़ता है। परंतु अगर पांचवें घर का स्वामी मजबूत स्थिति में हो एवं शनि के अतिरिक्त किसी और ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं हो रहा हो, तो इन्हें आरंभ में 1-2 एबॉर्शन होकर फिर संतान प्राप्त हो जाया करती है। 11वें घर का शनि जहाँ योग कारक होता है, वहीं किसी भी व्यक्ति को अगर उसका दशम स्थान एवं नवम स्थान भी मजबूत हो तो राज्य के द्वारा विशेष धन दे दिया करता है। अगर किसी व्यक्ति का 4th स्थान स्ट्रांग हो एवं उसका 7वां स्थान कमज़ोर होकर एकादश स्थान में शनि बैठा हो, तो भी व्यक्ति को अक्सर माता और पत्नी दोनों का ही कम सुख हुआ करता है। परंतु फिर भी सामाजिक स्थिति में उस व्यक्ति की अच्छी प्रतिष्ठा पाई जाती है तथा समाज में वह बहुत अच्छा नाम तथा पैसा प्राप्त कर लेता है। नमस्कार।